स्वतंत्रता विदेश नीति की होती है। और यदि इसको भी कोई डिप्लोमेट मजाक उड़ा रहा हो, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई बहस करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी इसी को सरेंडर कर रही है। हमारे साहब जो है इजराइल में जाके मेडल एक झूठा लेने के लिए फिर थपथपा रहे हैं। हमको देश के लोग मेडल क्या ले लिए, इतना चुभने लगा कि भाई पहले प्रधानमंत्री कैसे बन गए इजराइल से मेडल हासिल करने वाले। कतारों में लोग दरअसल क्या है कि वो जो समाजवादी वाले टोटी चोर हैं वही दरअसल सिलेंडर चोर भी। इनका एक चंद्रपुर का जिलाध्यक्ष है कांग्रेस वालों का, 800 सिलेंडर निकले उसके घर में से। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बातें सुन के हंस भी रही थी कि अगर 3 जहाज आए हैं तो क्या राहुल गांधी ने फोन किया था वहां पर कि हमें जहाज भेज दीजिए? हमारे विदेश मंत्री सक्षम है जिनके एक फोन से अगर जहाज आ रहा है तो क्या राहुल गांधी फोन कर रहे हैं वहां पर? अनुभक्ति है, यही अनुभक्ति है। अनुभक्तों से देश नहीं चलेगा। राम के पिल्ले तू है कौन? थोड़ी तारीफ कर दीजिए, चुप हो जाएंगे। अच्छा मेरा नाम राज शर्मा है, मैं कांग्रेस से अभी भी कांग्रेस से प्रश्न है जी। मैं कांग्रेस से लाइन लगे हुए हैं, कांग्रेस से सवाल है क्योंकि कांग्रेस से सोना उगाने वाली है तो अलग क्यों हो जाता है? सोना उगाने वाले जनता क्यों लड़ रही है? जनता नहीं है भाई, ये भाजपा के प्रायोजित अजय जी, ये बिल्कुल गलत बात है। जनता के ऊपर सवाल उठाएंगे आप। अजय उपाध्याय का आवाज डाउन कीजिए, बोलिए सवाल। आपको रहना है तो रहिए, आप जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए, तालियां बजाइए। ये जा रहे हैं, हमारा डिबेट कम से कम अच्छे तरीके से चल पाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो भाई, चारों तरफ ऐसा लग रहा है हाहाकार मचा हुआ है जो कांग्रेस की ओर से दावे किए जा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? हम लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि हमने सरेंडर कहते हैं अमेरिका के सामने। हाँ, सारी हमारी फौज तो अमेरिका चली गई है, सारे हमारे हथियार वहां चले गए। आपने देखा नहीं, यहाँ आते हुए स्टूडियो में सड़क पे सारे अमेरिकी घूम रहे थे यहाँ पे। हमने तो बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। आप कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं? मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं कह रहा आपने देखे हैं कि नहीं, आपके ये नहीं देखे हैं, इसका मतलब सरेंडर अभी नहीं हुआ। अब मैं आपको 2 चीजें स्पष्ट रूप से बताता हूँ। एक, वो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं बसंती नहीं, क्या नाम है वो अमेरिकन का, स्कॉट, मैं बसंती बुढ़ा हो गया, भूल जाता, 75 साल की मेरी उम्र है। तो आप बदमाशी करते हैं सर, कोई भूलते नहीं है। आप डोनाल्ड ट्रंप को मैकडोनल्ड बुलाने लगेंगे। देखिए उन्होंने कितने जबरदस्त तरीके से कांग्रेस का मजाक उड़ाया, और ये कोई बीजेपी के नेता नहीं है। उनका दीपक वोरा जी का कहना है क्या हमारी सड़क पर अमेरिकी सैनिक घूमते हुए नजर आ रहा है? क्या स्टूडियो पर आकर कब्जा कर लिया गया है? जब आप लोग कहते हैं कि हमने सरेंडर कर दिया है अमेरिका के सामने, तो क्या बताने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है? मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी भी हूं और शिक्षक भी हूं। तो उससे मेरा क्या फायदा? अरे मैं क्या बताऊं मैं? कूटनीति के तौर पे जब हम बात करते हैं तो ईरान से तेल आप मत लो जी हुजूर, आप रूस से तेल बंद करो सर आंखों पर हजूर, आप वेनेजुएला और यूएस से तेल लोगे जी महाशय, आपका आदेश माना जाएगा। फिर आपको 30 दिन का हम छूट दे रहे हैं और आपको जो है छूट स्वीकारते हुए फिर रूस से आपको तेल लेना है, जैसी आपकी मर्जी महाराज। ये निर्णय है, ये स्वतंत्रता विदेश नीति की होती है। और यदि इसको भी कोई डिप्लोमेट मजाक उड़ा रहा हो, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई बहस करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी इसी को सरेंडर कर रही है। जहां तक अब आज बात आती है कि यह संकट ऐसा नहीं है कि 28 तारीख से ही शुरू हुआ है। ईरान और इजराइल के युद्ध पहले भी कुछ महीनों से ये चल रहे थे और सबको जानकारी थी कि ये होने की संभावना है। इसी कारण चाइना से जापान तक और अमेरिका तक सबने अपने रणनीतिक जो स्टॉक थे तेल के, उसने मेंटेन किए बढ़ाए। 200 दिन के बहुत लोगों के पास है, 120 दिन प्लस है। हमारे साहब जो है इजराइल में जाके मेडल एक झूठा लेने के लिए फिर थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो हैं साथ में। तो ये स्पष्ट तौर पर चुभता क्यों है आपको? हमको नहीं चुभता है। हमको देश के लोग मेडल क्या ले लिए, इतना चुभने लगा कि भाई पहले प्रधानमंत्री कैसे बन गए इजराइल से मेडल हासिल करने वाले। अरे वो मोदी को नहीं मिला है, देश को मिला है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के बाहर जाते हैं, मोदी बन के नहीं, प्रधानमंत्री भारत के बन के जाते हैं। ये ठीक नहीं है। आज उसी ईरान के पास ईरान भारत के लोगों को समझ रहा है, तब 3 टैंकर आपको भेजा है, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। फिर आप तटस्थता की नीति क्यों नहीं अपनाते? साइलेंट क्यों नहीं हो रहा है? कोई कृपा नहीं कर रहा है। आपके संबंधों का, जनता के संबंधों का ख्याल रख रहा है, लेकिन आप मित्रता का ख्याल नहीं रखते। ठीक है, शिवम त्यागी जी, सरकार कृतज्ञ है, भारत की जनता जो है कृतज्ञता। स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज राजपूत, आशीष सिंह हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, वो सवाल पूछेंगे, लेकिन उसके पहले प्रतिक्रिया शिवम त्यागी जी। वो बता रहे हैं सरेंडर का मतलब क्या होता है, कि अमेरिका जो कहे और जी हुजूर करके हम हामी भर देते हैं। देखिए, भारत इस समय इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का धुरंधर है और उसके आर्किटेक्ट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन अब दिक्कत इस बात की है, इनको धुरंधर से भी नफरत है, देश से भी नफरत है, और मोदी जी से तो है ही है, तो तारीफ करने का तो सवाल नहीं उठता। लेकिन फिर भी एक चीज करते हैं, आप मुझे कोई एक ऐसा देश बताइए इस समय जो रशिया से भी एंगेज कर रहा हो, उनसे भी तेल ले रहा हो, अमेरिका से भी तेल ले रहा हो, ईरान से भी तेल ले रहा हो, ऑस्ट्रेलिया से भी लगातार एंगेज कर रहा हो, और कतर से भी लगातार बात कर रहा हो। कोई नहीं है, अकेला हिंदुस्तान है। एक चीज है, हिंदुस्तान ने अभी जो है जितने भी स्पॉट कार्गोज हैं उनको खरीदना शुरू किया है, यानी कि विदेशों के जो और देशों के जो तेल वहां पर स्टोर्ड हैं उनको खरीदना शुरू किया है। जाहिर है उसमें 1-2 रुपए का डिफरेंस बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि स्थितियां नॉर्मल नहीं है। युद्ध ना भारत ने शुरू किया, ना युद्ध में भारत है, लेकिन अगर सारी दुनिया अफेक्ट हो रही है तो जाहिर है 0.1% अफेक्ट हम पर भी होगा। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। हो सकता है कि कांग्रेस को, बल्कि है ही कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नफरत है, हो सकता है कि बढ़ता हुआ हिंदुस्तान उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता, हो सकता है उनको कि तमाम ऐसी स्थितियां रही हो जहां पर वो इतने डेस्परेट हैं कि चाहे देश को भी गाली देकर अगर सरकार मिल जाए तो बहुत बेहतर है। लेकिन एक चीज याद रखने की जरूरत है, सरकार कोई भी हो, देश के इंटरेस्ट पहले है, देश पहले है, और स्थिति ऐसी पहले भी आई है, हम साथ खड़े रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एलपीजी को लेकर तैयारी क्यों नहीं की? क्यों यहां पर कतारों में? जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। कतारों में लोग क्यों दरअसल खड़े क्या हैं? है कि वो जो समाजवादी वाले टोटी चोर हैं वही दरअसल सिलेंडर चोर भी हैं। अभी हमने मुरादाबाद से एक व्यक्ति को, जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, उसको गिरफ्तार किया। घर में 55 सिलेंडर थे। क्या कर रहे थे? शादी कर रहे थे क्या भाई? इनका एक चंद्रपुर का जिलाध्यक्ष है कांग्रेस वालों का, 800 सिलेंडर निकले उसके घर में से। तिरुपति में से, बिहार में से, उत्तर प्रदेश में से। जाहिर है जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन जनता को थोड़ा सा सेंसिटाइज होना पड़ेगा। जब ये बार बार टीवी पर खड़े होकर कहते हैं ना बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, तो जिस मां को 2 महीने बाद सिलेंडर चाहिए वो भी तुरंत सोचती है कि अभी लेकर रख लेती हूं, खतरा होने वाला है। पैनिक बंद करो भैया, हम मैनेज करेंगे। परेशानी है लेकिन बेहतर करेंगे। किसी कार्यकर्ता ने जमाखोरी कर रखी थी सिलेंडर की। देश के लोगों का मजाक उड़ाना, हजारों लोग हर जगह लगातार लाइनों में है। जिस तरह से दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल फ्यूल का भी दाम बढ़ा दिया। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, यहां बोलकर आ जाएं कि क्या चुनाव जो विधानसभा का है उसके बाद ये तेल का दाम नहीं बढ़ाएंगे क्या इस देश में? 100% बढ़ाएंगे, ये नाटक कर रहे हैं। और पहले ही सुनिए ना, 100%। और बस चुनाव, चूंकि सरकार को चुनाव के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, इसे देश के जनता से लेना देना नहीं कि कब वो कतारों में कहां लाइन लगे। पिछले 12 सालों में रोज लाइन ही लगाया है, जनता को लाइन लगाया है। बस बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोलिए आप, बीच में नहीं बोला। जहां तक बात है, 44 लाख करोड़ रुपए पिछले 12 साल में इन लोगों ने लोगों का जेब कतेरा है। 30 रुपए प्रति लीटर। आज यदि चाहे तो 30 रुपए सस्ता किया जा सकता है तेल, और इंटरनेशनल मार्केट में जब इतना सस्ता मिल रहा है तब इतना रुपया लिया नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही से आपने महंगा कर दिया है, पहले से महंगा कर दिया है। आप पहले ही से महंगा खरीद रही हैं, आप पहले ही से महंगा खरीद रही हैं, लेकिन ये सरकार नहीं करेगी। जनता की सरकार ही नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये रिलायंस को लाभ तेल खरीदवाई है। हो सकता है। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? 30 रुपए सस्ता हो सकता है तेल। कांग्रेस पहले आते हैं झूठे, फिर महाझूठे, और फिर कांग्रेसी। इनका प्रॉब्लम ही ये है कि जब सरकार में होते हैं समझ आता नहीं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, कितना टैक्स कितना ले रहे हो? लड़ना नहीं है भाई, लड़ना। सरेआम बताओ, टैक्स कितना ले रहे हो? अगर लड़ने का इतना शौक है तो चले जाओ, ईरान लड़ाई हो रही है, बात कर लेते हैं। थैंक यू। 1 लीटर तेल पर, डीजल पर कितना रुपया लेती है सरकार? जवाब दे दो। जवाब नहीं दोगे आप? हमारे समय में 3 रुपए था, आज 31 रुपए लिए जा रहे हैं। ठीक है, उनको थोड़ा 31 रुपए, और जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल सस्ता है। थैंक यू। आज महंगा हो गया है, लेकिन इन्होंने 30 से 60, 30 से 60, इन्होंने पिछले 10 साल में 30 से 60 डॉलर प्रति बैरल हमारे साथ जाके थोड़ा महंगा हुआ है। राहुल गांधी सस्ता हुआ तो कहाँ प्रश्न पूछा आपने? कम कर दो भाई तेल, तेल का दाम तो कम नहीं किया जब सस्ता था तो। मीडिया का काम है पूछना कि जब सस्ता हुआ था तो क्यों नहीं सस्ता हुआ था तो क्यों नहीं किया, बता दीजिए। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जो हमें सस्ते का ज्ञान दे रहे हैं, 2006 से 2011 के बीच में इसी देश में जब तेल कंपनियों को घाटा हो रहा था, इसी सरकार ने 1.3 ट्रिलियन के ऑयल बॉन्ड्स दे दिए हमको। हमने वापस करोड़ रुपए दिया, उनका पैसा हमने भरा। हमें 90% जो है अरे ऑयल कंपनी को ऑयल बॉन्ड्स देकर कर्जा लेकर सरकार को नुकसान नहीं। आपने 7% जमा किया। बीजेपी और कांग्रेस की में नहीं फंसते हैं। ठीक है, एक छोटा कमेंट, 11 लाख लिया और 9 लाख नीरज के साथ बहुत सारे लोग हैं जो अपना सवाल यहाँ पर रखेंगे। चित्रा, सबसे पहले मैम हमारे साथ है, वो क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। नाम बताइए और अपना। मेरा नाम रचना जैन है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बातें सुन के हंस भी रही थी कि अगर 3 जहाज आए हैं तो क्या राहुल गांधी ने फोन किया था वहां पर कि हमें जहाज भेज दीजिए? आज भारत की कूटनीति इतनी सक्षम है, हमारे प्रधानमंत्री जी सक्षम है, हमारे विदेश मंत्री जी सक्षम है, जिनके एक फोन से अगर जहाज आ रहा है तो क्या राहुल गांधी फोन कर रहे हैं वहां पर? दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात,
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको लग रहा है दूसरी बात है ये दूसरी गजब बात ये है है जो आप लोग ये पैनिक गजब फैलाते है। हैं। अच्छा चित्रा जी ने मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि एक कांग्रेस मिनट ये तो गलत बात है। एक मिनट बोलने दीजिए। जनता की आवाज नहीं दबा सकते आप, जनता की आवाज नहीं दबा सकते आप, जनता की आवाज नहीं दबा सकते आप, जनता की आवाज नहीं दबा सकते है, यही अनुभक्ति है। शांत रहिए। कि क्यों पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। बोलने नहीं दे क्यों रहे। सड़कों पर है लोग? जनता को सरकार बोलने से नहीं दे जनता नहीं है। रहे। जनता को आप बोलने भाजपा नहीं की दे क्या रहे। करता है? आप जनता आप को भाजपा बोलने के नहीं लोग दे यहाँ रहे। अंधभक्त आप हैं। जनता को बोलने अंधभक्तों नहीं से दे देश नहीं चलेगा। राम के पिल्ले तू है कौन? जनता से हमारे लोग जा रहे हैं। जल्दी से आप बड़े जगह पे रह रही हैं, आपके पास गैस का अजय जी पाइप प्लीज होगा। अजय जी गरीब लोग के बोले पास बोले गैस बोले पाइप जल्दी से अपनी नहीं बात है। खत्म कीजिए। उनको नहीं जल्दी है। से अपनी बात खत्म एक बार कीजिए। सरकार से प्रश्न नहीं आज हो रहा है। जल्दी से आज भी विपक्ष से अरे प्रश्न वो कर रहा बोलने है। देंगे तब आज भी तो विपक्ष से अरे प्रश्न मैं कर रहा है। जनता को सवाल थोड़ी ना जनता बताऊंगी सवाल देकर कि रही जनता ये है। सवाल पूछे। सवाल देकर रही आपके है। पास कुछ अच्छा सवाल नहीं तो सही कांग्रेस से लोग पूछने के बोलाई लिए है। सरकार थोड़ी से तारीफ प्रश्न कर होगा दीजिए ना। ये चुप तो हो अभी भी सरकार से प्रश्न जाएंगे। नहीं है। अभी भी सरकार से प्रश्न नहीं है। देख लीजिए। इनकी थोड़ी तारीफ अभी कर भी दीजिए ये सरकार से चुप हो प्रश्न नहीं जाएंगे। है। अच्छा क्या हाल है? मेरा काम आसान हो जाएगा। मेरा काम आसान हो निकालिए जाएगा। आप लोग। ये इतने लोग देश नहीं है। अजय जी 140 करोड़ अजय देश जी है। प्लीज एक और अजय जी प्लीज जवाब अजय जी सुना कि ये फोटोएं दिखाते हैं विपक्षी अभी कि भी वो विपक्ष सिलेंडर देख की लाइन लीजिए, में लगी सरकार बेहोश से हो नहीं है गई, प्रश्न। वो नोट लाइन लगे हुए हैं, मैं बेहोश हो जाइए, चलिए खोआ में मिलते हैं। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार मोदी योजनाओं का लाभ अरे बांटते हैं, वो- वो कोई बेहोश क्यों नहीं अरे वो होता? सब जान रहे तब हैं। इतने सारे लोग सारा पैसे यहाँ की लाइन खेल में चल लगे रहा हैं, है। आराम से राशन की लाइन में अभी लगे जारी है। हैं, मोदी जी कोई का बेहोश बात नहीं हो होता। चुका है। ये पैनिक सारा लोग क्रिएट जान रहा कर रहे है। हैं। नहीं तो ऐसा दूसरे प्रश्न को कराइएगा तो दूसरे नहीं को चलेगा ना। अच्छा, आप एक आप ही सेकंड। खाली आप कीजिएगा। मैडम आप ऐसे ये थोड़ा बताइए, होता है। थोड़ी तारीफ कर सकते हैं डिबेट कि- नहीं तारीफ थोड़ी नहीं, आप करने भाजपा की प्लीज। तारीफ कीजिए, वरना मेरे लिए मोदी बहुत जी की मुश्किल तारीफ होता है कीजिए, डिबेट संभालना। लेकिन जनता से भी प्रश्न प्लीज, कीजिए। प्लीज, बोलिए, जनता की समस्या पर अरे बात प्लीज, रखिए। बोलिए। यहाँ ये प्लांटेड स्टोरी मत चलाइए, यानी तो चलाना है तो चलाइए आप लोग आपस में। मेरा नाम राज शर्मा है, मैं जी। कांग्रेस से इतना अभी भी पूछना कांग्रेस से चाहती हूँ। प्रश्न है। जी मैं अरे कांग्रेस देश से के लोग इतना लाइन पूछना लगे हुए चाहती हूँ। हैं। कांग्रेस से सवाल देश ऐसे के लोग होना लाइन लगे है, हुए हैं। क्योंकि सरकार कांग्रेस से सरकार सोना उगाने वाली है तो सरकार कांग्रेस है। से अलग क्यों हो जाता है? सरकार से प्रश्न करिए। जनता से आप क्यों तो लड़ रहे आ हैं? गई है, जनता नहीं है ऐसा भाई। हो सकता है। ये अजय जी, भाजपा के अजय जी, प्रायोजित अजय भक्त जी, लोग ये हैं, बिल्कुल गलत उनको बात बोले, है। एकदम ये बिल्कुल बात गलत बात है। एकदम मैं आप बिल्कुल गलत खंडन बात करती हूँ इस बात है। आप का। ऐसे लोग अगर कांग्रेस पार्टी को ये गलत फहमी है कि उनके हाँ में हाँ मिलाने के लिए जनता बैठी हुई है तो ये कांग्रेस का भ्रम है। इस भ्रम को दूर कर देना चाहिए। आप लोग भी भ्रम स्टूडियो में कौन से लोग आकर बैठ जाए, कौन से नहीं, ये इसके बारे में जानकारी नहीं है। भ्रम टूट चुका है। सर आप अपना भ्रम बनाए रखिए, मीडिया का भ्रम हमेशा टूटा रहता है। कांग्रेस अपना भ्रम बनाकर रखे, कांग्रेस हमेशा भ्रम बनाकर रखे। कीजिए, लेकिन प्लांटेड स्टोरी कांग्रेस के विरुद्ध मत लाइए। तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। अजय उपाध्याय जी, अब नरेंद्र मोदी की ये काबिलियत है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। आप खुद के भीतर झांक कर देखिए कि आप क्यों हारे। प्लीज ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता है। अजय जी ये तरीका नहीं हो सकता, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, ये तरीका नहीं हो सकता है। जनता के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे आप। जनता नहीं है। पहले आप जनता के ऊपर सवाल उठाएंगे, पूर्व राजनयिक को निशाना साधेंगे, फिर हम लोग को मीडिया को। प्लीज ये गलत तरीका है, प्लीज बोलिए। मैं बोले इनका आवाज डाउन कीजिए, अजय उपाध्याय का आवाज डाउन कीजिए, बोलिए सवाल। आपको रहना है तो रहिए, आप जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए, तालियां बजाइए। ये जा रहे हैं, हमारा डिबेट कम से कम अच्छे तरीके से चल पाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। निकाल यहाँ से, निकाल। अबे कहाँ जा रहा है? निकल यहाँ से, निकाल।